मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंतर से, और हमारे साथ आज सफदर साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। राम राम साहब। सब जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप सुबह सुबह की मॉर्निंग न्यूज में, वो बताइए साहब। जनता को, खासकर हमारे फौजी भाई को, फौजी सैनिकों को जो रिटायर्ड है, यही देश देना चाहते हैं। बाकी सब देश देकर ख़त्म हो गए। 25 नवंबर को जो रेल रोक आंदोलन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे जो जेसीओ जवान आकर के नई दिल्ली जो निर्धारित प्रोग्राम किया गया है, उसके ऊपर इस जो हमने जिसके लिए हम रेल रोक आंदोलन कर रहे हैं, वो उसको सक्सेसफुली हमारा प्रदर्शन सफल हो, इसके लिए सबसे एक बार फिर मैं आह्वान करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के नई दिल्ली शामिल हो, इस धरने में शामिल हों। बाकी कई लोगों ने तो मन बना रखा कि ठीक है, उसको मिलेगा, मेरे को भी मिलेगा, मगर ये सोच उनकी बिल्कुल गलत है। इधर हमारे साथ बहुत पुराने बुजुर्ग इस मिशन में हिस्सा ले रहे हैं। वो अगर आ सकते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि 2-4% को छोड़ करके बाकी ना आए। और हमारे यहाँ जो हम जंतर मंतर पर कितने सालों से बैठे हैं, सबको पता है, ज़्यादा ब्रीफ करने की ज़रूरत नहीं है। मगर इस आंदोलन को कामयाब करने के लिए सबके हिस्सेदारी की ज़रूरत है, सबकी जवाबदारी भी बनती है कि इसमें जाकर के इसको सफल बनाएं। मेरी यही सबसे गुजारिश है। ठीक है, राम राम साहब। राम राम। विजय सर, आप भी बताइए कुछ सर। सर, सभी पूर्व सैनिक भाइयों को राम राम। मैं 25 नवंबर के लिए आपसे फिर आह्वान करूंगा कि 25 नवंबर 2023 सुबह 8 बजे, जगह गेट नंबर 2, नई दिल्ली अजमेरी गेट की तरफ से आप भारी से भारी संख्या में, KFC का एक बहुत बड़ा सा वो है और एक लाइट का पोल है लंबा सा, उसके इधर आप सभी एकत्रित हों और भारी से भारी संख्या में एकत्रित हों। और दूसरा मैं एक ये बात कहना चाहूँगा कि मुझे 2-3 दिन से एक बात सुनाई दे रही है। कुछ साहब लोग बोल रहे थे कि ये जले हुए कारतूस है। तो साहब, आपको मालूम होना चाहिए, जिस भी साहब ने ये बोला है कि जले हुए कारतूस है, तो साहब सेना में तो जले हुए कारतूसों की भी गिनती होती है, ये ध्यान रखिएगा आप। बिल्कुल ठीक। जो जले हुए कारतूस हैं उनकी भी गिनती होती है, नहीं तो यूनिट के लेने के देने पड़ जाते हैं। आपको मालूम होगा, जब ट्रेनिंग में राउंड, जब बैटल फील्ड में होते तब तो कोई काउंटिंग नहीं होती जले हुए कारतूसों, लेकिन यूनिट के अंदर जब आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है ना, तो जले हुए कारतूसों की गिनती होती है। और ये ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है साहब, गिनती तो हर चीज़ की होगी। इतने सस्ते भी नहीं होते जैसे आप बोल रहे हैं कि जले हुए कारतूस है, तो इतने सस्ते नहीं है हम। और आप क्या हैं ये बताइए। अगर हम जले हुए कारतूस हैं तो आप तो बिल्कुल फुस बम है, जो ससरा बत्ती तो लग जाती है लेकिन जलता नहीं है और धमाका भी नहीं करता। ठीक है, किसी बात को बोलने से पहले 50 बार सोचिए। अगर आप अधिकारी गण हैं और जिन्होंने बोला है, तो उनको ध्यान होना चाहिए कि यूनिट में या तो फिर आपने काम ही नहीं किया, यूनिट में भी आपने काम नहीं किया, कि आपको पता ही नहीं कि जले हुए कारतूसों का क्या होता है। तो फिर कहना चाहूँगा अपने सैनिक भाइयों से, ऐसे बेवकूफ़ लोगों की तरफ ध्यान ना दें और भारी से भारी संख्या में आए और ये बताइए कि हम कौन से कारतूस हैं। सभी को राम राम, नमस्कार। ठीक है, ये थे विजय सर हमारे साथ, और मेरा भी यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपनी मांगों के ऊपर ध्यान दें। ये संस्था चलती रहेंगी और इनको कोई काम जो होगा वो जो करना है इन्होंने बाद में करते रहेंगे। पहले आप लोग अपना जो है वन रैंक वन का जो पेंशन का जो आपका विसंगति हुई हैं उनको दूर करा दिए। इसी के साथ मैं जनक फौजी, राम राम, जय हिंद, जय भारत।